हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू एवरीवन। तो चलिए आज हम बढ़ते हैं दूसरे चैप्टर की ओर। तो दूसरा चैप्टर हमारा क्या है? बहुपद। पहला चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम पढ़ेंगे दूसरा चैप्टर यानी बहुपद के बारे में। बहुपद क्या होता है, ठीक है। तो हम जानेंगे इसके बेसिक के बारे में। सबसे पहले आज हम करेंगे इसका बेसिक। बहुपद क्या होता है? बहुपद बीजीय व्यंजक में एक ऐसा बीजीय व्यंजक। बहुपद की परिभाषा क्या होती है? एक ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात केवल पूर्ण संख्या हो। एक ऐसा बीजीय व्यंजक, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात केवल पूर्ण संख्या हो। केवल पूर्ण संख्या हो तो वह बहुपद कहलाता है। ये होती है बहुपद की परिभाषा। यानी एक ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात केवल पूर्ण संख्या हो तो वह बहुपद कहलाता। पूर्ण संख्या कौन सी होती है? पूर्ण संख्या कौन सी होती है? W से प्रदर्शित करते और 0 से शुरू होकर अनंत तक चलती है, ये होती है पूर्ण संख्याएं। तो जैसे x² प्लस 2x प्लस 3, तो इसमें चर की घात क्या है? 2, और ये x क्या है? चर, इसकी घात क्या है? कुछ नहीं है, तो इसका मतलब 1 है। तो ये क्या है? पूर्ण संख्या है। 2 और 1 पूर्ण संख्या, क्योंकि ये पूर्ण संख्या के समूह में मौजूद है, तो ये हो गई पूर्ण संख्या। इसी प्रकार जैसे x⁴ प्लस 3x³ प्लस 2x² प्लस 4, ठीक है। ये क्या है? एक बहुपद है क्या? तो इसमें चर की घात क्या है? ये तो चर की घात 4, 3, 2, यानी चर क्या होता है? चर होता है x, y और z। ये क्या होते हैं? चर होते हैं। जैसे ये कोई बहुपद है x² प्लस 2x प्लस 3, तो इसमें चर क्या है? x है। और अचर क्या होता है? जैसे ये 3 है, इसमें क्या है? 4 है, तो ये क्या हो गए? अचर। अब यदि आपको बोल दे कि क्या 4 एक बहुपद है, तो आपका जवाब क्या होगा कि 4 तो बहुपद नहीं है, क्योंकि इसमें चर भी नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं होता। 4 को आप मान सकते हो कि x⁴, ये मान सकते हो, क्योंकि x⁴ का मान क्या होता है? 1 होता है। तो 4 × 1 = 4, तो ये क्या होता है? बहुपद होता है। 4 क्या है? बहुपद है। और यदि आपको बोल दे कि 1/x⁴, तो क्या ये बहुपद है? तो आप सोचोगे कि ये x⁴ है, तो 4 क्या है? एक पूर्ण संख्या है, तो ये तो बहुपद है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? कि 1/x⁴ है। जब x⁴ को मुंह पर लाएंगे तो क्या होगा? x⁴ माइनस में आएगी, और माइनस में कभी बीजीय व्यंजक यानी बहुपद की घात, बहुपद में जब x चर की घात क्या होती है? माइनस में नहीं होती, तो ये क्या है? बहुपद नहीं है। ओके, तो अब हम जानते हैं कि पदों के आधार पर बहुपद। पदों की संख्या, पदों की संख्या कितनी हो और वह बहुपद कौन सा होगा? फिर पदों की संख्या के आधार पर बहुपद। पदों की संख्या हो यदि 1, तो बहुपद क्या होगा? एक पदी। जैसे पदों की संख्या एक ही पद हो, तो जैसे 4, ये भी बहुपद। 4x, ये क्या है? एक ही पद है, तो ये एक पदी होगा। अब पदों की संख्या हो यदि 2, तो बहुपद का नाम क्या होगा? द्विपदी, ठीक है। यानी द्विपदी।
द्विपदी। द्विपदी, द्विपदी होगा 2x प्लस 4। इसमें कितने पद हो गए? एक तो पद ये हो गया और एक पद ये। कितने पद हो गए? 2। तो ये हो गया द्विपदी। अब यदि पदों की संख्या 3 हो तो बहुपद का नाम क्या होगा? त्रिपदी। त्रिपदी, त्रिपदी। तो त्रिपदी बहुपद कौन सा होगा कि x की स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। इसमें पद कितने हैं? 1 2 3, 3 पद है, तो ये हो गया त्रिपदी। ओके, अब ये तो क्या हो गया? पदों की संख्या के आधार पर बहुपदों के नाम। ठीक है। अब यदि x की स्क्वायर प्लस 2y प्लस 4, इसमें चर कितने हैं? एक तो x है और एक y, ये 2 चर है। हमारे सिलेबस में क्या है? केवल एक चर वाले ही बहुपद है। जैसे 4x की स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, तो इसमें एक चर क्या है? एक ही है, खाली x ही है चर। तो हमारे सिलेबस में इस प्रकार के बहुपद है कि चर क्या है? एक ही होगा, न कि 2 चर। ये क्या है? 2 चर वाला बहुपद। इसमें एक x चर हो गया और एक y चर हो गया। और हमारे सिलेबस में खाली एक चर वाले बहुपद है, तो इस पर हम ज्यादा ध्यान देंगे। ओके, अब हम पढ़ेंगे कि बहुपद की घात। बहुपद की घात। तो बहुपद कितने प्रकार के होते हैं? एक तो होते एक चर वाले बहुपद है, ये तो हो गए एक चर वाले बहुपद। हमारे सिलेबस में कौन से हैं? एक चर वाले बहुपद। ठीक है, एक चर वाले बहुपद। और दूसरा क्या होता है? एक से अधिक चर वाले बहुपद। एक से अधिक चर वाले बहुपद। ठीक है, हमें ज्यादा ध्यान देना है एक चर वाले बहुपद पर। हमारे सिलेबस में यही है। ठीक है, एक चर वाले बहुपद। तो बहुपद, एक चर वाले बहुपद की घात। तो घात हम कैसे बताएंगे? चर की अधिकतम घातांक को, चर की अधिकतम घातांक को बहुपद की घात कहते हैं। बहुपद की घात कहते हैं। जैसे कि x 2x की पावर 4 है प्लस 3x की पावर 5 है प्लस 6x की पावर 10 है। यदि हमें पूछ लिया जाए कि इसमें बहुपद की घातांक क्या है, अधिकतम घातांक क्या है, तो हम क्या बताएंगे? चर की अधिकतम घातांक। ठीक है, चर की अधिकतम घातांक क्या है? इसमें ये चर है x, इसकी पावर कितनी है? 4, और ये x है, इसकी पावर कितनी है? 5, और ये x की पावर कितनी है? 10। तो अधिकतम घातांक कौन सी हो गई? 10। तो हम बताएंगे कि बहुपद की घात क्या है? इसमें बहुपद की घात बराबर क्या हो जाएगा? 10। क्लियर? इसी प्रकार एक और समीकरण लिखते हैं। जैसे 4x की पावर 6 है प्लस x की पावर 9 है प्लस 2x की पावर 1 है, 2 है। ठीक है, अब हमें बताना है कि इसमें बहुपद की घात के अधिकतम घात क्या है? चर के अधिकतम घातांक को बहुपद की घात कहते हैं। तो अब हमें बताना है कि इसमें बहुपद की घात क्या है। तो बहुपद की घात क्या होगी? बहुपद की घात जो सबसे अधिक हो, जिस चर की घात सबसे अधिक हो वही क्या होगी? बहुपद की घात। तो ये x है, ये चर, इसकी घात कितनी है? 6, और इसकी कितनी है? 9, और x की पावर 2 है। यहाँ पर तो अधिक कौन सी है? 9। तो इसमें हम लिखेंगे कि बहुपद की अधिकतम घात क्या होगी? बहुपद की घात 9 होगी यहाँ पर। ठीक है, अब दूसरे की बात करते हैं। यदि एक से अधिक चर वाले बहुपद हो, एक से अधिक चर वाले, जैसे कि 2x की पावर 4, y की पावर 5 प्लस 4x की पावर 12, ये दे दिया हमें। ठीक है, अब हमें बताना है कि बहुपद की घात क्या है। तो हमें क्या करना होगा? यहाँ पर 2 ये अलग अलग हो गए। क्या चर क्या है? अलग अलग है। तो चर की दोनों घातों को हमें जोड़ना पड़ेगा। एक x की घात तो 4 है, y की घात कितनी है? 5 है, तो 4 प्लस 5 यानी 9। तो इसमें पूरे पद में ये एक पद हो गया, तो
की घात हमें जोड़नी होगी, ठीक है। तो इसमें पद की घात कितनी हुई, पूरे पद की 9, ठीक है। x और y दोनों की मिलकर 9, और इसमें x की पावर कितनी है, 12, तो अधिक कौन सी हो गई, यानी चर की घात बराबर आएगा 12। इसमें क्या है, चर की घात अधिक है तो चर की घात आएगी 12, ठीक है। यदि कोई अचर बहुपद दे और आपको पूछ ले कि इसकी घात कितनी है, अचर बहुपद की घात, अचर बहुपद की घात, ठीक है। जैसे आपको पूछ लिया जाए ये 5 है और आपको बोल दे कि इसकी घात कितनी है, तो आपका जवाब क्या होगा, आप मान सकते हो इस 5x की पावर 0 मान सकते हो, आप घात 0 मान सकते हो। 0 का मतलब क्या होता है, 5x की पावर 0 मान लिया। अब आपको पूछ ले कि इसमें घात कितनी है, तो आप लिखोगे कि चर की घात 0 है, ठीक है। घात बराबर, यदि अचर पद दे और घात पूछी जाए तो आप बताओगे कि चर की घात 0 है अचर पद में, ठीक है। और यदि आपको बोल दे कि 0 की घात कितनी है, 0 की घात, तो आपका जवाब क्या होगा कि 0 की घात हमेशा अपरिभाषित होती है, ओके। 0 की घात यदि आपको पूछ ली जाए कि 0 की घात कितनी है, तो आप क्या बताओगे कि अपरिभाषित है, क्लियर। 0 की घात हमेशा अपरिभाषित होती है, अपरिभाषित होती है, ओके। अब हम पढ़ेंगे कि बहुपद की घात के आधार पर बहुपदों के नाम, ठीक है। तो बहुपद की घात, बहुपद की घात कि बहुपद की घात कितनी हो तो वह बहुपद, नाम क्या होता है उस बहुपद का, और बहुपद का नाम। पहले हमने क्या पढ़ा था, पदों के आधार पर, अब क्या है, घात के आधार पर। यानी पहले तो हमने पढ़ा था बहुपद में कितने पद हैं, एक पद है तो वह कौन सा बहुपद होगा, और अब हम क्या पढ़ रहे हैं, घात के बारे में, बहुपद की घात। यदि बहुपद की घात 1 हो तो उस बहुपद का नाम क्या होगा, रेखिक बहुपद, रेखिक बहुपद, ठीक है। जैसे रेखिक बहुपद, बहुपद की घात 1 घात हो तो वह क्या होगा, रेखिक बहुपद होगा। जैसे x प्लस 5, ये क्या है, x की पावर कितनी है, यहाँ पर घात 1 है, घात कुछ भी नहीं, इसका मतलब 1 है, ठीक है। तो ये हो गया रेखिक बहुपद। और रेखिक बहुपद की यदि आप परिभाषा देने चाहो तो क्या लिखोगे कि ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात कितनी हो, 1 हो, तो वह रेखिक बहुपद होता है, ओके। जिस बहुपद की अधिकतम घात 1 हो तो वह रेखिक बहुपद होता है, और यदि घात 2 हो तो उस बहुपद का नाम क्या होगा, द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद। जैसे x की स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, द्विघाती बहुपद। अब इसकी परिभाषा क्या होगी द्विघाती बहुपद की, जिसकी अधिकतम घात, द्विघाती बहुपद की परिभाषा क्या होगी, जिस बहुपद में अधिकतम घात कितनी हो, जिसमें चर की अधिकतम घात 2 हो, चर की अधिकतम घात कितनी हो, 2 हो, तो वह द्विघाती बहुपद कहलाता है, ओके। तो इसमें चर की अधिकतम घात कितनी है, 2 है, तो ये कौन सा बहुपद हो गया, द्विघाती बहुपद, यानी घात के आधार पर बहुपदों के नाम। अब तीसरा, यदि बहुपद की घात 3 हो तो बहुपद का नाम क्या होगा, त्रिघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद। त्रिघाती बहुपद की परिभाषा क्या होगी, जिसमें अधिकतम घात, जिसकी अधिकतम घात कितनी हो, जिस बहुपद में अधिकतम घात, चर की अधिकतम घात 3 हो तो वह त्रिघाती बहुपद होता है। जैसे 4x की क्यूब प्लस 2x की स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, ये क्या हो गया। यदि आपको पूछ लिया जाए कि ये कौन सा बहुपद है तो आप क्या बताओगे, त्रिघाती बहुपद है, क्योंकि इसमें क्या है, चर की अधिकतम घात कितनी है, 3। तो त्रिघाती बहुपद की परिभाषा क्या हो गई, जिसमें चर की अधिकतम घात 3 हो तो वह क्या होता है, त्रिघाती बहुपद होता है, ओके। तो ये हो गए भाई घात के आधार पर बहुपदों के नाम।
और एक बात नोट लगाकर आप लिख लेना और याद रखना कि यदि 0 के अलावा अचर बहुपद की घात यदि आपको पूछ ली जाए तो आप क्या बताओगे कि शून्य के अलावा अचर बहुपद की घात यदि पूछ ली जाए तो क्या होती है 0। शून्य के अलावा अचर बहुपद की घात शून्य होती है। शून्य के अलावा यानी 1 2 3 5 6 8 10 जो भी हो, शून्य को छोड़कर सिर्फ, ठीक है। शून्य को छोड़कर यदि आपको इन सभी अचर बहुपदों की घात पूछ ली जाए तो आपका जवाब क्या होगा? शून्य। यानी शून्य के अलावा जितने भी अचर बहुपद है उनकी घात हमेशा शून्य होती है। और यदि आपको पूछ लिया जाए कि शून्य की घात कितनी होती है, शून्य की घात हमेशा होती है अपरिभाषित। क्लियर? शून्य की घात यदि आपको पूछ ली जाए तो आप बताओगे कि अपरिभाषित होती है शून्य की घात, ठीक है। शून्य के अलावा अचर बहुपद की घात 0 होती है और 0 की घात पूछ ली जाए तो अपरिभाषित होती है। क्लियर? तो ये हो गया हमारा दूसरे चैप्टर बहुपद का बेसिक। ओके, इसे अच्छे से पढ़ना, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक्स।